बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं इस पूरे सिनेरियो में जो इस वक्त क़ज़ा की सूरत हाल चल रही है उसमें मैं ये कहूँगा कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ये बात सबके सामने, दुनिया के सामने कही थी कि अब ये जंग बंद नहीं होगी। और आपको मैं बताऊं कि सिर्फ एक 10-15 दिन के बाद जो है ये जो अब मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, कभी दोहा में, कभी कतर में, कभी जो है आपके मिस्र में, कभी जो है इधर उधर, और भी इस मुज़ाकरात का जो एक दौर जो है फ़्रांस में भी हुआ है, जिसमें मगरबी क़ुव्वतें भी बड़ी आब और ताब के साथ शरीक होती रहेंगी। लेकिन इस पूरे दौरान जितने भी दुनिया के ममालिक हैं, मुझे ये लग रहा है, मुझे बिल्कुल ये सही बात है कि नेतन्याहू ने उसी वक्त ये बात कह दी थी कि अब ये जंग फ़ैसला कुन मरहले के बाद कभी बंद नहीं होगी। और जो आपने देखा था, जो 40 दिन की जंगबंदी हुई थी, पहले 10 दिन की हुई, फिर 40 दिन की हुई, उस जंगबंदी के दौरान भी नेतन्याहू की तरफ से जंगबंदी नहीं थी, बल्कि वो छोटे मोटे से, यानी उनका जो सच था, उसने एक मर्तबा दुनिया को ये बात बता दी है कि अब ये 1 साल यानी 20 माह गुजर गए हैं इस जंग के मुसलसल को। यकीनी तौर पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमास का या गज़ा के लोगों का नुकसान हो रहा है, इसराइल के लोगों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन ये नेतन्याहू की जो बात है वही सच है कि जंग को बंद नहीं किया जा रहा है। आज भी जब वो तकरीबन 20 माह के बाद, 20 माह की शदीद और जदीद किस्म के हथियारों के इस्तेमाल के बाद जब वो वाशिंगटन गए हैं 8 जुलाई को, तो उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज़ ही कहा है कि गज़ा का कंट्रोल कम्प्लीटली इसराइल के पास होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर ये जो है फ़लस्तीनी वहाँ रहना चाहते हैं तो वो रफ़ा क्रॉसिंग के, यानी रफ़ा कॉरिडोर जिसको कहा जाता है, उसके बाद यानी वो सहरा सीना में रह सकते हैं। और इसके अलावा गज़ा जो है उसका कंट्रोल मुकम्मल तौर पे यहूदियों मगरबी किनारे का भी और मशरक़ी किनारे का भी तमाम कंट्रोल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल की फ़ौज के पास होगा। आप देखेंगे पहला सच तो उन्होंने वो वाशिंगटन में जब वो वाइट हाउस में बात कर रहे थे, उस वक्त सुना है कि वो ब्लू रूम एक वहाँ पर है, उसके अंदर उन्होंने ये बात कही। उस डिनर में जनाब अमेरिका के सदर, जो तकरीबन 6 माह से कह रहे हैं कि बस गज़ा की जंग बंद होने वाली है, बस अभी होने वाली है और जब भी होने वाली है और तभी होने वाली है, लेकिन वो जंग बंद नहीं हुई, वो जंग एज इट इज़ चल रही है। बल्कि ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि तकरीबन 20 जनवरी के बाद से जो है वो टारगेटेड जो है वो मुंतखब टारगेटेड पे इसराइल ने हमला किया है, और उसको जो अमेरिका और यूरोपीय मगरबी ममालिक की तरफ से जो इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है वो भी बिल्कुल कंप्लीट हो रही है और अच्छी तरह से हो रही है। इसलिए ये कहना चाहिए कि इस पूरे जंग के दौरान जो है उसमें हमारे इस्लामी ममालिक भी हैं, उसमें गैर इस्लामी ममालिक भी हैं, उसमें मगरबी ममालिक भी हैं, यूरोपीय ममालिक भी हैं, बड़े ममालिक भी हैं और छोटे ममालिक भी हैं। इन तमाम ममालिक ने अगर जो फ़लस्तीनियों को सिर्फ ये जंगबंदी का धोखा ज़रूर दिया है, लेकिन जंगबंदी में अपना अमली किरदार जो है वो अदा नहीं किया है। इसके बरक्स नेतन्याहू ने जंगबंदी का कभी भी अंदिया नहीं दिया और उन्होंने हमेशा जंग जारी रखी है। और आज भी वो कह रहे हैं कि ये जंगबंदी का कोई तस्वुर उनके पास नहीं है। अब ये 8 तारीख को ये हुई मीटिंग, जिसमें सदर ट्रम्प, मार्को रूबियो दोनों शामिल थे, और स्टीव विटकॉफ भी उसमें मौजूद थे उस डिनर के दौरान। उस डिनर में उन्होंने बताया कि ये सारे जो सूरत हाल है गज़ा की अब इस नहज पर चलेगी। और उस पूरे मीटिंग के दौरान, उस पूरे सहाफ़ियों से ख़िताब के दौरान नेतन्याहू जो हैं वो सिर्फ बोल रहे थे, बाकी सब खामोश थे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिस चीज़ की निशानदेही की थी, उसी वीडियो की बात मैं दोबारा दोहराऊँगा कि वहाँ अल जिब्रान नामी एक रियासत का, जो अल खलील के नाम से एक रियासत कायम करना चाहता है कबीला, उसका भी जो ख़त था वो नेतन्याहू ने सहाफ़ियों को वाशिंगटन में, यानी वो ब्लू रूम, जो वाइट हाउस का ब्लू रूम है, वहाँ उन्होंने दिखाया। ये सारी जो आप हमारी और आपकी जो इंटरनेशनली जो बातें हो रही हैं, कभी कतर में, कभी दोहा में, कभी जो है वो आपके मिस्र में,
اور کبھی ادھر اور کبھی ادھر، ان تمام باتوں کی کوئی حقیقت اب تک سامنے نہیں آئی جو جنگ بندی کے حوالے سے کہی جا رہی تھی، جو غزہ کے مرتے بچوں اور شہید ہوتی ہوئی عورتوں کو دلاسا دی رہی تھیں کہ بس وہ ابھی ہونے والی ہے اور صبح ہونے والی ہے اور شام ہونے والی ہے، نہ وہ صبح ہو رہی ہے نہ وہ شام ہو رہی ہے، بس وہ ساری زندگی جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں صرف بمباری کے زخم جو ہے وہ اپنے جسم پہ برداشت کرنے۔ دوستوں، یہ ساری صورتحال یہ بتاتی ہے کہ آج بھی اسرائیل ہی نے پوری دنیا پر جو ہے حکومت کر رہے ہیں، اور وہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کے صدر تک کی رسائی رکھتے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال کی جو بددیانتی سامنے آئی ہے دنیا کی، وہ یہ آئی ہے کہ غزہ ہیومینیٹیرین جو وہاں پہ ایک فاؤنڈیشن ایک بنائی گئی تھی، جس کا کہنا یہ تھا کہ جی ہم جو ہے یہاں لوگوں کو کھانا دیں گے، یعنی کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ دیں گے تاکہ یہ جو بھوک سے لوگ یہاں پہ مطلب مر رہے ہیں بیچارے، ان کے کچھ ریلیف دیا جائے۔ اب وہ ہیومینیٹیرین جو آپ کے غزہ ہیومینیٹیرین جو فاؤنڈیشن تھی، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ تقریباً 1.5-2 مہینے سے خبریں آ رہی ہیں کہ جب لوگ وہاں کھانا لینے جاتے ہیں تو وہاں جو ورکرز ہیں وہ ان کو فائرنگ کر کے مار دیتے ہیں، اور یہ 1-2 واقعات نہیں بلکہ درجنوں واقعات ہوئے۔ اب فائنینشل ٹائمز نے اور نیو یارک ٹائم نے کے علاوہ جو ہے وہ ایک بہت بڑے بڑے مشہور قسم کے جو چینلز ہیں، انہوں نے یہ بات اب بالکل اوپن کر کے رکھ دی ہے کہ جناب علی یہ جو غزہ فاؤنڈیشن تھی، اس فاؤنڈیشن میں کانٹریکٹر تھے وہ جو CIA کے کو اسلحہ فراہم کرتے تھے، اور ان کانٹریکٹرز کی موجودگی میں، اور یہاں پہ کچھ ہوٹل بھی بنائے گئے تھے کہ جی یہاں سے غزہ ملے گی، لیکن غزہ کے لوگوں کو کوئی کھانا نہیں ملا۔ ہاں گولی ضرور ملی، ان کو شوٹ کیا گیا، ان کو قریب سے وار کر کے ان کو ختم کیا گیا۔ اب یہ سامنے آئی ہے جو تمام دنیا کے بڑے بڑے چینلز نے 14 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ برآمد کی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ کی جو یہ فاؤنڈیشن تھی، اس فاؤنڈیشن کو $30 ملین جو ہے وہ امریکہ کی ایک جو ہوتا ہے نا کہ ایک ویلفیئر ایسوسیشن ہے، اس نے اس $30 ملین ان کو فراہم کیا ہے تاکہ وہ غزہ کے لوگوں کو کی لیے ریلیف پیش کرے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ مزید گولے بارود اور اسلحے کے لیے اور ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ جو امریکہ کی US ایڈ ہے، اس کی جانب سے اس کو $30 ملین یعنی $3 کروڑ کی رقم فراہم کی گئی کہ وہ ریلیف دیں۔ اس ریلیف کے دوران جو یہ پتہ چلا کہ جی اس ریلیف کے دوران غزہ کے جو معصوم بچے اور خواتین ہیں ان کو شوٹ کر کے اور مار دیا جا رہا ہے۔ یہ ساری صورتحال جب سامنے آئی ہے، اور پہلے تو یہ بات آئی تھی کہ فلاں افسر اس میں شامل ہے، فلاں افسر اس میں شامل ہے، لیکن اب یہ بات بالکل پروف کے ساتھ موجود ہے کہ مارکو ریبیو جو امریکہ کے سیکرٹری اسٹیٹ ہیں، ان کے حکم پر یہ فنڈ جو ہے $30 ملین کا یہ جاری کیا گیا تھا۔ تو دوستوں، اب آپ بتائیں کہ یہ جو لوگ امن کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ جو امن کا جو موجودہ فارمولہ ہے جسے اسٹے وتھ کاف لے کے چل رہے ہیں، یہ 1 مئی 2024 کو بائیڈن نے پیش کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ اسرائیل کی رضامندی سے پیش کیا گیا ہے۔ اب جو ہے وہ اب 10 جولائی بھی ختم ہو گئی ہے 2025 کی، لیکن اس پہ ابھی مذاکرات جاری ہیں، جبکہ یہ وہ پلان ہے جو غزہ کے مسلمانوں کے لیے، غزہ کے لوگوں کے لیے یا غزہ کی عوام کے لیے اسرائیل کی جانب سے پیش کیا گیا تھا، اور ابھی تک وہ پلان جو ہے اپنی جگہ موجود ہے، اور اس پلان کو پر بالکل عمل نہیں ہو رہا ہے، اور نہ جانے کب عمل ہوگا، کیونکہ غزہ میں تو سوائے موت، آپ روزانہ اخبارات پڑھتے ہوں گے، لوکل بھی اور انٹرنیشنل بھی، اس میں آپ نے یہی پہلی سرخی یہی ہوتی ہے کہ غزہ میں 100 لوگ مر گئے، غزہ میں 110 لوگ مر گئے، غزہ میں 140 لوگ مر گئے یا 50 لوگ مر گئے۔ اس طرح لوگوں کی شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن غزہ میں امن کی جو فاختہ ہے وہ کوسوں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اب اس کے بعد ایک اور خبر بھی واشنگٹن سے آئی کہ 9 تاریخ یعنی 9
जुलाई को 2025 को एक मरतबा फिर जो है वो नेतन्याहू को जो है वाइट हाउस में बुलाया गया और ओवल ऑफिस में उनसे मुज़ाकरात किए गए, और उसकी ना कोई प्रेस रिलीज़ है ना अखबारात से कोई खिताब है। उसके बारे में बस एक ही ख़बर शायद एक मरतबा फिर धोखा देने के लिए बाहर निकाल दी गई है कि इसमें जो है बहुत तल्ख़ मुज़ाकरात हुए अमरीकी हुक्काम से। अमरीकी सदर और नायब सदर उसमें मौजूद थे, जे.डी. वेंस, उनकी मौजूदगी में मुज़ाकरात हुए और नेतन्याहू से बहुत तल्ख़ मुज़ाकरात हुए। और ये तल्ख़ मुज़ाकरात आपको पता है ना कि ट्रम्प साहब ने एक मरतबा ट्वीट करते हुए उनको गाली भी दे दी थी नेतन्याहू को। ये गाली गालम गलौज भी चल रही है, तल्ख़ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तल्ख़ ये है कि गज़ा में कत्ल आम का जो बाज़ार 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था ताहाल जारी है। इसे फौरी रोकने की ज़रूरत है। और अब मैं ये आखिर में शायद एक मरतबा फिर ये रस्मन ही कह रहा हूँ, शायद इसमें कोई हकीकत तो है नहीं, कि आलम इस्लाम, OIC और वो ब्रादर हमारे भाई फ़लस्तीनियों के लिए भी अगर कुछ करने की कोशिश करें तो यकीनन इससे आपको भी सवाब मिलेगा। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो जो है वो YouTube की मदद से आप तक पहुंचाता हूं, और YouTube हमारी इस पूरी काविश को बहुत अच्छी है नुमाया करके पेश करती है, और मैं एक मरतबा फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और दोस्तों से इस बात की तवक्को रखता हूं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और आप हमें कमेंट्स ज़रूर दिया करें, यानी इसमें कुछ लिखा ज़रूर करें और ये बताया करें कि हमारी इस वीडियो में क्या क्या खामियां मौजूद हैं। इसके साथ ही काजी जावेद आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।